चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझेंगे आप लोग। पहले यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, मैंने पहला नाम लिखा है महाशिरा ना, और दो होती हैं। पहला होता है महाशिरा और दूसरा होता है महाधमनी। खूबी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? खूबी होती है कि जो महाशिरा होता है उनसे अशुद्ध खून आते हैं। कैसे खून आते हैं? अशुद्ध खून। अभी मैं बता रहा हूं, फिर आप लोग से पूछेंगे। तो दिमाग में रहे हमेशा कि हमारे शरीर के हृदय में सबसे अधिक अशुद्ध जो खून होता है वह आता है तो किससे मेरे प्यारे? महाशिरा से। इसके बाद कारण महाशिरा से ब्लड आता है और ऐसे आके मेरे प्यारे इस खाने में ऐसे प्रेम पूर्वक, देखिए ध्यान से फेंकना है, ऐसे आता है मेरे प्यारे इस तरह, और यहां से इस बॉक्स में ऐसे व्यवस्थित है, इस बॉक्स में। और ये जो बॉक्स होता है इसे कहते हैं दाया अलिंद। क्या बोलते हैं? दाया अलिंद। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हृदय में इंग्लिश में क्या है मेरे प्यारे? तो चेंबर बोलते हैं, और हिंदी में कह सकते हैं कक्ष। क्या बोलेंगे? कक्ष। तो पूछे आपसे कि बताइए हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? 4। कौन कौन सर? एक होता है दाया अलिंद और एक होता है कौन सा? बाया अलिंद। तो किसी भी बच्चे को कोड भाषा में सिखाया जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना के ऐसे करके ऐसे, और इसके बनते हृदय के 4 हिस्से। हृदय के 4 हिस्से, जिसमें पहला नाम देते हैं, अभी मैंने बताया आप लोग को कि मेरे प्यारे ये होता है दाया, आपके पास क्या? अलिंद। दाया अलिंद, और उसके उधर जाते हैं तो मेरे प्यारे क्या होता है? बाया, आपके पास क्या? अलिंद। इसके नीचे आते हैं तो बच्चों को सिखाया जाता है कि नीचे जो होता है मेरे प्यारे इसे कहते हैं प्रेम पूर्वक, ये आपके पास दाया पाया जमा मेरे प्यारे क्या आपके पास है? नीलय। क्या है? नीलय। इसके उधर जाएंगे तो सेम एकदम नाम होगा आपके पास पादला बाया, आपके पास क्या? नीलय। तो हम बताएंगे कि 2 पाए जाने वाले अलिंद होते हैं और 2 पादले क्या होते हैं? नीलय। इतनी बात समझ आ गई? तो पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में अशुद्ध खून किसके द्वारा आता है? सजी महाशिरा के द्वारा। और दिमाग में रखेंगे हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 फेमस पाइप पाई जाती हैं, जिनमें मेरे प्यारे पहले कहते हैं शिरा होता है और दूसरा क्या होता है? धमनी ना। धमनी से शुद्ध खून का प्रवाह होता है, और जबकि मेरे प्यारे बात कर ले आपसे पाए जाने वाले सर कौन? शिरा से। तो बताएंगे शिरे से अशुद्ध खून का प्रवाह होता है। क्लियर? आइए तो यहां महाधमनी से देख रहे नीचे आ रहा है। अब मेरे प्याचो यह आता है पहले, सबसे पहले आपके दाया किसमें? अलिंद में। और ये दाया अलिंद में आता कौन सा है? अशुद्ध खून। आता कौन सा है? अशुद्ध खून। तो प्रश्न बनता है कि हमारे हृदय में सबसे पहले अशुद्ध खून कहां जाता है? सबसे पहले अशुद्ध खून कहां जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? दाया अलिंद में। दाया अलिंद में। इसके बाद आगे देखें मेरे प्यारे, तो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर इस तरह का ऐसे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का कैप है, जिसमें खूबी क्या है कि जैसे इसको ऐसे धक्का देंगे तो बंद हो जाएगा, और ऊपर से पानी या ब्लड जो ऐसे ढकेलेंगे आप तो मेरे प्यारे ये खुल जाएगा। ये क्या होगा? खुल जाएगा। तो इसे कहा जाता है कि एक प्रकार का वाल्व होता है, जिसको हिंदी में कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाट। तो कपाट दूगो, एक होता है दाएं तरफ का कपाट और दूसरा होता है बाएं तरफ का। और जो बाएं तरफ का होता है उसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे त्रिवलय। त्रिवलय आपके पास क्या? कपाट। और जो मेरे प्यारे कौन सा आपके पास बाएं तरफ का होता है उसे कहते हैं द्विवलनीय आपके पास क्या? कपाट। हालांकि ये फेमस क्वेश्चन अक्सर इंग्लिश में ही पूछता है। इसको बोलते हैं मेरे प्याचो बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। और इसको बोलते हैं मेरे प्याचो ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वाल्व कितने प्रकार के? 2। हृदय में 2 वाल्व होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो पहले आपने देखा सबसे पहले अशुद्ध खून आता है कहां पे? दाया अलिंद में। ध्यान रहे गलती ना हो, दाया को बाया बता दे, बाया को दाया। पहले तो इतना याद करिए, एक नाम अलिंद आएगा और एक नाम नीलय। एक नाम अलिंद आएगा, एक नाम नीलय। फिर से एक नाम क्या आएगा? अलिंद, और एक क्या आएगा? नीलय। तो दाया अलिंद, बाया अलिंद,
दाया निलय और बाया निलय। अब इनमें आपको सोचना है, इसमें आपको अच्छे से सोचना है कि कौन दाया बोलेंगे हम लोग और कौन सा बाया। तो आप लोग देख रहे हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से फिगर यहां बना हुआ है, यहां बाया दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये मेरा बाया नहीं हो सकता ना, तो हमें खड़ा कैसे होना, हमें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। जब मैं ऐसा खड़ा होऊंगा तो ये मेरा दाया और ये मेरा बाया। आप भी ऐसे जज करेंगे कि हृदय में ये वाला हिस्सा कौन सा है, दाया वाला है, और ये हिस्सा कौन सा है, बाया वाला। बस में। तो सबसे पहले आपने देखा कि महाशिरा से ब्लड आया कहाँ, दाया अलिंद में। दाया अलिंद से मेरे बच्चों बाई कस्पिड वाल्व, कौन सा कस्पिड वाल्व, बाई कस्पिड वाल्व, जिसको हिंदी में त्रिवाला क्या बोलते हैं, कपाट के द्वारा इसमें गिरता है। और गिरता कहाँ है मेरे बच्चों, दाया निलय में। कहाँ गिरता है, दाया निलय में। अब बस एक ही, इस दाया अलिंद का एक ही काम है, जितना ब्लड आ रहा है उसको आने दो, जितना ब्लड आ रहा है उसको आने दो, वो इसमें मेरे प्याचो स्टोर होगा। अब इसके नीचे जाएंगे तो कौन सा है, दाया निलय। अब दाया निलय कहेगा कि मुझे जितनी आवश्यकता है मैं अपने अंदर समेटूंगा, लाऊंगा, रखूंगा। और इसमें रख के फिर मेरे पास जो देखिए तीर दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर इसको सीधा ऐसे लेके जाते हैं, लेके क्या करते हैं, जाते हैं। अब ये जाएगा कहां मेरे प्याचो, ये निकल के मेरे प्याचो जाता है आपके शरीर के बाहर हिस्सा, कौन से मेरे प्यारे बच्चों, पाई जाने वाली मेरे प्याचो शानदार आपके शरीर के अंदर उपस्थित मेरे प्याचो फेफड़ा, उपस्थित कौन से आपके पास, फेफड़ा में। सही, फेफड़े में जाकर करेगी, फेफड़ा में जाके फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर, फेफड़े में जाके फिल्टर होगा। अब पूरा कंटेंट पहले कहानी समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे इस पार्ट से आपको क्या सीख मिली। ठीक, तो आपने देखा एक बार ब्लड आया, बाया अलिंद से कहां पहुंचा, बाई कस्पिड वाल्व से होते हुए कहां, दाया निलय में। फिर दाएं निलय से निकल के फिर मेरे प्याचो धीरे धीरे बाहर निकल के अब वो पहुंचा है आपके पास पाए जल फेफड़े में। कहां पे, फेफड़े में। और फेफड़े में वह जाके शुद्ध होता है। और शुद्ध करने का प्रोसेस मोटा समझा दूं तो मेरे प्याचो शुद्ध खून उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मिलावट हो। किसकी मिलावट हो, ऑक्सीजन की। जिसमें ऑक्सीजन की मिलावट होती है उसे शुद्ध खून कहते हैं। तो आप सिंपल कहेंगे फेफड़ा का एक ही काम है कि खून में ऑक्सीजन को क्या करेगा, लपेटेगा। जैसे आप लोग डलिया की मशीन देखते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें सीमेंट डालेंगे, गिट्टी डालेंगे और फिर बालू डालते हैं और वो पूरा एकदम से उसको लपेट के घुमा घुमा के मिक्सचर कर देती है। वही कहानी फेफड़े का, वही कहानी किसका, फेफड़े का, कि हृदय से ब्लड आके और कहां से आके, दाया निलय से। लेकिन तो पता, आप सभी लोगों को पता है कि सर इसमें से ब्लड में, यहां तो मोटर तो लगा नहीं है। जैसे घर में तो अरे मोटर लगल बा तो नीचे से पानी उठा के जा रहा है ऊपर टंकी पे, तो मोटर से जा रहा है। यहां कौन सा मोटर लगा है, फिगर में कहीं तो मोटर है नहीं, तो ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये मेरे प्याचो, ये जो पाया जाने वाला, ये जो पाया के पास दाया निलय होता है, इसकी ये जो नीचे का हिस्सा, ये परत होता है ना, बहुत मजबूत होती है। अब यही आपके पास धक्का देती है ऊपर, ऑटोमेटिक अपने से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ऊपर नीचे होने का बेनिफिट, दो फायदा। पहला फायदा है कि जब ऊपर होगी तो ये पाया जाने वाला बाई कस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ऐसा देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर ही बना है। अगर दैनिक जीवन भी आप दैनिक जीवन में ऐसे यूज करते तभी यही होगा ना। एक ढकेलेंगे तो क्या हो गया, बंद हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा बिना ढक्कन का। देखिए कुछ नहीं लगा इसमें, खाली इसे खींचेंगे तो दोनों हट जाएंगे, बस इसमें गिर जाएगा। ऐसे धक्का देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, सट के बंद हो जाएंगे। अब यहां से निकल के जाता है आपके फेफड़े में, फेफड़े में शुद्ध होके फिर मेरे प्याचो के पास धीरे धीरे ऐसे पूरे शरीर से होके अब एंट्री मार के ऐसे घूम के आएगा और घूम के आपके शरीर के अंदर मेरे प्याचो आता है ऐसे इस तरह से आपके पास पाए जाने वाले आपके बाया अलिंद में देखिए लिखा है फुसफुसी जो सिरा होता है, आप समझेंगे ध्यान से। तो ये शरीर के अंदर आता है। अब शरीर के अंदर ये आने के बाद ये पहुंचता है कहां पे,
बायां किसमें, अलिंद में। और जब ये बायां अलिंद में पहुंचेगा तो कहेगा भैया मेरे पास जो खून है ना एकदम प्योर है, एकदम क्या है, प्योर यानी एकदम शुद्ध है। और वो शुद्ध खून जो होता है कहां से आ रहा था, मैंने अभी बताया कहां से आता है, फेफड़े से। फेफड़ा ने ऑक्सीजन को मिला के कहा भैया तुम भाग जाओ कहां पे, बायां अलिंद में। अब तमाम मेरे प्यार पाई जाने वाली स्याह व धमनियों से ब्लड पहुंचता है धीरे धीरे आपके पास बायां अलिंद में, फिर यहां से गिरने के लिए फिर एक वाल्व लगा हुआ है। और वो वाल्व कौन सा है, द्विवल्लनीय कपाट, जिसको मैंने बताया आप लोग को इंग्लिश में क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो मेरे प्यार ट्राइकस्पिड वाल्व के सहायता से ये अंदर आके और मेरे प्यारे बच्चों यह आपके पास पहुंच जाता है बायां किसमें, नीले में। तो क्वेश्चन उठता है, बताइए शुद्ध खून हमारे शरीर में, हल्का सा अंतर, हमारे शरीर में अशुद्ध खून कहां पहुंचता है, दायां अलिंद में। हल्का सा अंतर, हमारे शरीर में शुद्ध खून कहां पहुंचता है, सर तुरंत आंसर बदल जाएगा, कहां पे, बायां अलिंद में। नीचे वाले दोनों का काम एक ही है, पंप करना। क्या करना, पंप। तो यहां बायां अलिंद में पहुंचने के बाद खून फिर जाता है आपके पास नीचे वाले हिस्से में, जिसका नाम क्या, मेरे पास बायां नीले। अब यह बायां नीला में आने के बाद फिर देखिए ऐसे होके फिर अंदर इसमें जाता है। हालांकि इसमें दो पाइप लगी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा आप लोग को, दो होती हैं। यहां से एक ऐसे जाएगा और एक आपका ऐसे सटते हुए जाती है। तो जो दूसरा जो हिस्सा होता है मेरे पास उससे, जिसका नाम क्या है, बायां नीला, खून इसी में ज्यादा टिकता है ना। अब इसी में टिक के ऐसे घूम के ऐसे जाता है और यहां से होके आपके देखिए विभिन्न मेरे प्यार शरीर में जो आपके पास मां क्या है, धमनी है। मां धमनी की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आप बताएंगे सर की मां धमनी की सहायता से जितने भी पाए जाने वाले कौन शुद्ध खून होते हैं हमारे शरीर के, आपके पास सर से लेके मेरे प्यार नीचे पैर तक के हिस्सों तक जाने का काम करते हैं। तो ध्यान दें बहन पढ़ाई पर। तो क्या होता है मेरे प्याचो, इससे ये देखने को मिलता है या सीखने को मिलता है कि हमने सर एक चीज कॉमन देखा। कॉमन क्या देखा, कभी गेम आप लोग खेलते होंगे तो उसमें देखते होंगे। तो क्या है कि एक बार उसके अंदर आया और फिर निकल के गया, और फिर उसी में आया और फिर निकल के गया। हृदय में कई बार, हृदय में कई बार, 2 बार। जैसे इमेजिंग करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जैसे आप देख रहे हैं, एक बार आपके पास दायां अलिंद में आया, फिर इसके बाद कहां पे, दायां नीले में आया, फिर निकल के गया, फिर निकल के आया बायां अलिंद में, फिर कहा बायां नीले में। अब हम ये देखते हैं, ध्यान से पढ़ने पर सीखते हैं कि किसी हृदय में खून कब बार, 2 बार। हृदय में खून 2 बार आया है और फिर क्या किया है, गया। तो कभी कभी इसी के नाम पर मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है कि हृदय की दोहरी परिसंचरण तंत्र को समझाइए। क्या होता है, हृदय की दोहरी परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो जब तो ऐसे कहे कि हृदय की दोहरी परिसंचरण तंत्र, तो दिमाग में तुरंत आइडिया हो जाए कि सर उसके कहने का अर्थ यह है कि हृदय में एक बार खून आया, फिर गया, फिर आया और फिर गया। बस इसको हिंदी में लिख देंगे आप कि समझिए, मैं अपनी कोड भाषा में कर रहा हूं। क्यों जैसे कोई पूछेगा आपसे, बताओ क्यों कहते हैं कि हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र, तो पहले उसको कोड भाषा में समझाएंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र का अर्थ है कि ब्लड कब बार, 2 बार हृदय के अंदर आता है, इसीलिए नाम दिया गया मेरे पास दोहरा परिसंचरण तंत्र। बस में आ गया, समझ नहीं समझा। तो ये मोटा मेरे पास कॉन्सेप्ट रहा कि हृदय किस प्रकार से काम करता है, हृदय में कितने खाने होते हैं, और हृदय में मेरे पास कौन कौन चेंबर पाए जाते हैं, हृदय में कितने वाल्व लगे होते हैं, वही बात, और हृदय में कितने खाने बने होते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, हृदय में कौन झिल्लियां पाई जाती हैं, हृदय में किसके द्वारा बहुत सारा खून आता है अशुद्ध, और हृदय में बहुत सारा खून शुद्ध होकर किस पाइप के द्वारा क्या करता है, जाता है। तो आने का काम किसका, महाशिरा के द्वारा, और मेरे प्यारे बच्चों जाने का काम महाधमनी के। एक अपवाद में, जैसे
जैसे मेटल और मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था हमने, धातु और धातु पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि सारी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन और Hg, मरकरी, कौन? मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है, मरकरी एक ऐसा धातु है जो मेरे प्यार क्या करती है, सो जो एक प्रकार से उसकी अवस्था को देखे तो पानी की तरह होती है। किसकी तरह? पानी की तरह। जबकि धातुओं की ठोस क्वालिटी होती है, या तो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे स्टील हो ना, चाहे कापर हो, सभी के सभी ठोस होते हैं, सभी के सभी ठोस होते हैं। क्योंकि साफ साफ आंसर कहते हैं कि सर धातुओं के गुण होते हैं, धातुओं के ये गुण होते हैं कि सभी धातुएं ठोस होती है। लेकिन अपवाद आ गया, अपवाद में आ गया मरकरी, जिसको प्रतीक के रूप में बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं? Hg। तो Hg माने मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो पानी की तरह पाई जाती है, तो वो अपवाद में हो गया। उसी तरह दिमाग में अच्छे से रखेंगे आप। क्या रखेंगे सर? यहां दोनों नाम, हालांकि मैं सोच ही रहा था कि कई नाम दे दे तो समझा दूं आप लोग को। ये दो नाम देखिए आप लोग ध्यान से, मेरे प्यार से लिखा आपके पास है फुसफुसी धमनी। कौन सी धमनी? फुसफुसी धमनी। और मेरे प्यार बच्चों फुसफुसी क्या है? सीरा ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे शरीर में दो अपवाद धमनियां होती हैं। कैसी धमनियां? अपवाद। और उसको मैं शुरू में दिमाग से जानते कैसे याद किया? अक्सर मैं आपको समझाता हूं कि खुरपाती चीजें, जैसी खुरपाती चीजें अक्सर नाम जो आते हैं बड़ा तेजी से आ जाते हैं, तो मैंने फुसफुस से याद कर लिया। जैसे कहता है ना कि बच्चे कभी बोलते हैं ना कि क्यों भाई अपन आपस में फुसफुसा रहे हो तुम लोग, तो फुसफुसाने का मतलब बातें करना। क्या करना? बातें। समझ रहे आप लोग ना। तो जैसे वही कहानी, इससे एक कहानी इंटरेस्टिंग याद आ गई। एक इसी तरह एक राजा था। उसने कहा, राजा कोई व्यक्ति था, बता रहा था कोई बता रहा था। हाँ, 3 दोस्त थे। हाँ, 3 दोस्त थे। अब तीनों दोस्तों कहा ना कि तुमको जितना झूठ बोलना है या जितना सच बोलना है तुम बोलो। तुम क्या करो? बोलो। और देखते हैं सबसे खतरनाक झूठ कौन बोलता है, सबसे खतरनाक झूठ। तो एक ठोका रहा है कि हमने देखा कि जो जहाज ऊपर उड़ती है, उस जहाज को एक चींटी चला रही थी। कौन चला रही थी? एक चींटी। तो कहा कि एक चींटी चला रही थी, हो सकता है कि उसमें निमेटोड लगा, चाहे कोई ऐसा सिस्टम हो कि उसमें चींटी को शायद चला ले। एक ठोका रहा है कि जानते हो हमने क्या किए? हम किए कुछ यूं कि मैं अपने घर में, किसमें? अपने घर में पूरा अपने घर को उजाला कर दिया था एकदम से। तो कहा कि ये पॉसिबल है, दीपक को जलाएंगे अगर तो पूरे घर में क्या जाएगा? उजाला। एक ठोका रहा कि जानते हो हमने देखा कि 2-3 औरतें आपस में एक जो है रास्ते के किनारे पे तीनों एकदम बैठी थी सब, और बड़ी शांति से चुपचाप बैठी थी सब, एकदम शांति से। तो ये जज कर लिया कि 100% जो तीसरा वाला है क्या कर रहा है? ये 100% एकदम क्या बोल रहा है? झूठ। क्योंकि 3 औरतें ऐसा कर नहीं सकती हैं। हमको ऐसे पता हो गया कि मैं गया था मारे धाम घूमने, तो एक जगह मैटर था ना कुछ शादी ब्याह का, तो मैं मेरे साथी, तो उनसे हम कहा ना कि बगल में देखिए औरत है, इनके पास अब रहिए। और मैं जाके थोड़ा सा देख के मैटर क्या है। बड़ा पूरी पंचायत जुटी हुई, बड़े लोग आए थे, पूरा स्कॉर्पियो से कई लोग आए थे। तो हमको नहीं, और मैं सरजू आ गया ना मार, तो कहीं हरिकांत से भेटू कर ले, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो कहा भेंट कर ले, आप इनके पास खड़े मार है। अभी हम जैते बानी, अभी उनसे हम बातें करत, अभी देखते सुनत बानी, तब उनको देख भी रहे थे कि हाँ वहीं पर खड़ी है ना, तो घूम के देखे, अभी देखते बानी तब देखें बतिया शुरू। गजब आदमी, गजब है। तब फिर से उनके यहाँ से गए हम, तब फिर वो कहे करें क्या हुआ है? हम कहे एक लड़की है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है। तो हम लोग दोनों ये जज किए कि दोनों शादी करना चाहते हो, और दोनों विपरीत कास्ट के। लेकिन बाद जब हम जाके पता किए तो पता नहीं उसका उल्टा हो गया। वो लड़की का एक लड़का भी हो चुका था, और उसकी शादी लड़की क्लास 10th पास की थी तभी कर ली थी। हाँ, 10 पास कर ली थी। और लड़का जो है बाद में 1 साल का उसी समय वो दारू पीता था। और जब उसका एक छोटा सा लड़का हो गया, तब वो कर लगी उस दिन कह रही थी कि अब हम शादी नहीं, अब इनसे शादी, इनके साथ हम रहना नहीं चाहते हैं। अब तलाक का सिस्टम हम लोग नहीं रहते, हिंदू में नहीं तो करेंगे, हम नहीं रहना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम हट गई थी। तो उसकी कुछ लोग कहे कि ये बताओ बेटी, जब तुमको पता था कि पहले से दारू पीता है,
तो तुमको शादी करने की क्या जरूरत थी। मान लो शादी कर ली तभी कोई बात नहीं है, ये सबसे बड़ा माइनस पड़ेगा छोटा सा बच्चा है उसका क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए वो नहीं मानी, कहेगी हम नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। तो फिर कह लो छोड़ा सा बटा बात सीधे हो कि सामान का लेना देना करना है, क्या क्या लिए दिए हैं आप लोग उस मामला पे। हमको चलो चल जाओ छोड़ा किलो हटाई ना का। बाद में पता किए तो पता चिड़िया कोट का था घटना। अरे नहीं छोड़ा तो क्या पता। अब कहानी समझा ब्रो, ये कहानी रहा किसका। हाँ ये कहानी रहा चिड़ियाकोट का। लेकिन इससे कुछ मिनटों पहले जो सिखाए हैं आप लोग को, ये कहानी किसका था। हृदय का। किसका। हृदय का। तो कहानी की तरह जब आप समझ जाएंगे, कहानी की तरह समझ जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपको हिंदी में लिखने में, हिंदी में अनन्या ध्यान दा, हिंदी में लिखने में आपको 5% की दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक चला कहानी लिखा हो गल। 60 वीडियो बनाएंगे ना। चलिए नहीं वो हम का क्रॉप कर लेंगे ना। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा, शांति बनाओ। पहला क्वेश्चन मेरा होगा आप लोग से, बताइए हृदय में सबसे अधिक खून किसके माध्यम से आता है। महाशिरा के। अच्छा एक की बताना भूल गए अपवाद में, उसको बताना फिर कहानी शुरू हुई। अपवाद में ये बताना भूल गए कहाँ ले चल गए चिड़ियाकोट में। हाँ अच्छा अपवाद में ये बता दिया आप लोग को कि मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे धातुएं द्रव होते, धातुएं ठोस होती हैं लेकिन उसमें एक अपवाद आ गया था, कौन। Hg। उसी तरह ध्यान से देखिएगा, यहां देख रहे हैं अगर तीर दिया अंदर, तीर मेरे बच्चों यहाँ तीर अंदर की तरफ दिया, देख रहे हैं। अब अंदर की तरफ होने का अर्थ है कि इसमें शुद्ध खून जा रहा है, शुद्ध खून जा रहा है। और अभी मैंने रटवाया कि कभी भी मेरे प्यार सिराओं से, किन से, सिराओं से शुद्ध खून बहता नहीं है। और कभी भी धमनियों से अशुद्ध खून बहता नहीं है। ये दो अपवाद है, ये दो क्या है, अपवाद है। याद में रखे, दिमाग रखेंगे। सर फुसफुसी धमनी एक ऐसी धमनी है, फुसफुसी धमनी एक ऐसी धमनी है जिससे अशुद्ध खून जाता है। और फुसफुसी शिरा एक ऐसा शिरा है जिससे शुद्ध खून क्या होता है, जाता है। एक दूसरे के उल्टा है। अगर फुसफुसी धमनी है तो में अशुद्ध खून बहेगा, जबकि फुसफुसी शिरा है तो इसमें से शुद्ध खून बहेगा, यानी विपरीत बहेला। एक बस पाइप है तो कभी कभी यहाँ से विकल्पित क्वेश्चन बन सकता है। बताइए वह कौन सी धमनी है जिसके द्वारा अशुद्ध खून का प्रवाह होता है। तो नाम कैसे याद करिए, फुसफुस से। बस में आ गया। आइए मुद्दे पर, यही बताना था केवल। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन बताया आप लोगों ने मेरे प्यारों की, हमारे शरीर में सबसे अधिक महाशिराओं से ब्लड आता है। इसके बाद हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4। चारों चेंबर में पहले चेंबर का नाम मेरे प्यारों दायां अलिंद, उसके नीचे कौन सा, दायां नीलय। इसके बाद इधर आया तो बायां अलिंद और नीचे आया तो बायां नीलय। हृदय के 4 चेंबर, चारों के अलग अलग नाम। सबसे पहले अशुद्ध खून किस भाग में आता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से किस वाल्व में जाता है, वाल्व बाइकस्पिड वाल्व। मतलब कान से कान सुन रहे हो, कान सुना दे रहे हो। चिड़ियाकोट याद रहा था। बाइकस्पिड वाल्व, जिसका नाम त्रिवलय क्या होता है, कपाट। उसके नीचे आते हैं तो दायां नीलय में आता है। फिर दायां नीलय से ब्लड हमारे शरीर के किस हिस्से में जाता है, फेफड़े में। कहा जाता है, फेफड़े में। फिर फेफड़े से घूम के आता है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला हृदय के किस भाग में जाता है, बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से किस वाल्व में जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व में जाने के बाद फिर उससे अंदर गिर के। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और यहाँ पे,
ये जो पाया जनरल आपके पास वाल्व है, इससे ब्लड गिरता है। ब्लड क्या करता है? गिरता है। जैसे इमेजिंग किए होंगे, कभी बाल्टी में पानी रख के, बाल्टी में पानी रख के अब रखें आप लोग, मशीन के नीचे चला के छोड़ देते हैं, और छोड़ के आप जाते हैं, देखते हैं मशीन से पानी चूता है, तो उसमें से पानी गिरता है, तो उससे आवाज आती है, आते हैं टप 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 आवाज आती है। उसी तरह आप इमेजिंग कर सकते हैं कि हमारे पास पाए जल किसमें? बाया निलय में, और किसमें? दाया निलय में। दोनों में ब्लड गिरेगा। किसके द्वारा? बाइकस्पीड वाल्व और किसके? ट्राइकस्पीड वाल्व के द्वारा ब्लड गिरेगा, और गिरेगा तो ये 100 में 100% फिक्स है कि आवाज आएगी। आवाज क्या होगी? आएगी। क्या होगी? आवाज आएगी। तो आवाज आएगी, वह आवाज होती है मेरे प्याचो, नाम आपको दे तो बोलते हैं मेरे प्याचो ल और भ, ड और कौन सी? भ। तो इसको अगर आप कंटिन्यू रिपीट करें, क्या करें? रिपीट, तो कहेंगे आवाज आती है लब डब, लब डब। हाँ, तो ध्यान रहे कि ब्लड के अंदर बाइकस्पीड वाल्व और कौन सा? ट्राइकस्पीड वाल्व के द्वारा गिरने वाला जो ब्लड होता है, उसकी आवाज कैसी होती है? लब डब की तरह। ठीक, चलिए।